2023 के चुनाव में मेरे खिलाफ एक नहीं 4 अध्यक्ष के दावेदार लड़ रहे थे जी। पूर्व में 4 अध्यक्ष ने घोषणा की थी हम चुनाव लड़ेंगे। पहले थे निर्मल जी पोखरना जी, उन्होंने प्रचार चालू किया, नानालाल जी भैया ने प्रचार चालू किया, उसके बाद संजय जी भंडारी ने प्रचार चालू किया और फिर लास्ट में लड़े अकेले, चारों ने मिलके संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त प्रत्याशी के रूप में माननीय मनीष जी गुलुंडिया को लड़ाया। अच्छा। और मैं चूँकि पहली बार गया था, मेरा वहाँ कोई अनुभव नहीं था, फिर भी पहली बार में 50 में से 32 सीटें मेरे को मिली, हमारे को मिली मतलब। अच्छा। और अध्यक्ष पद पे मैं पहली बार में भी अच्छे बच्चों से विजयी होके आया। तो उनके मन में 2 साल में उन्होंने कोई विकास का काम में सहयोग नहीं दिया। आप तो मेरे को बड़े सज्जन आदमी लग रहे हो, मेरे कंठ की सौगंध खाओ पहले तो कि जितने भी मतदाता है वो सब यहाँ के निवासी हैं जो 4,500 मेरी बात सुनो, काम करता है कि गलती हो सकती है, हो सकता है कोई गलत परिवार, और इससे 1-2 परिवार जुड़ गए थे तो हमारे को ध्यान में लाया गया, तो हमने उनको हटा दिया है। हमको एडामेंट नहीं है कि गलत परिवार कोई जुड़ गया तो उसको नहीं हटाएंगे। बराबर वो एक उन्होंने जैसे विपक्ष की पार्टी की तरह समाज का चुनाव है, ये कोई राजनीतिक दलों का चुनाव हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं। बस हमेशा हर, और मैं बताऊं साहब बहुत बड़ी बात, 2 साल हो गए, ये सब लोग कभी किसी कार्यक्रम में 2 साल में नहीं आए। हमने ऐप का लॉन्च किया है, उन्होंने ऐप में भी वो नहीं जुड़े। मतलब ऐप का मतलब हमारा समाज को एकजुट करने के वो, इसके अलावा मैंने डायरेक्टरी बनाने का काम किया तो उन्होंने डायरेक्टरी में भी अपने फार्म नहीं दिए। मतलब हर काम में उनका एक सहयोग करना और कोई काम नहीं करना। और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव को देख के वो वापस हमें कैसे भी ये वापस सत्ता मिल जाए। हमने पहले BR भाटी साहब को चुनाव अधिकारी बनाया था। BR भाटी साहब ने भी इनकी गलत बयानी की वजह से या इनके आरोप प्रत्यारोप की वजह से चुनाव कराने से खुद ने मना कर दिया। हमने लिखित में दिया है कि साहब जिस तरह के आपके यहाँ विपक्ष का आचरण है, इसको देखते हुए मैं गरिमामय आदमी हूँ तो मैं इसमें चुनाव कराने में, उन्होंने लिख के दिया। मैंने चुनाव संयोजक हमने 4 बनाए, 4 में से कल जितनी आपत्तियाँ लेनी थी, मतलब फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन ना, सब आपत्तियों पे उन्होंने साइन किया कि कोई एक भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिस पे हम विचार करें, या सभी का निस्तारण कर दिया गया था उनके द्वारा। कल रात को 10 बजे मेरे पास फोन आया आनंद दिलाजी भाई साहब का, वो मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई समान है, सेक्रेटरी है, कि प्रकाश जी यार मैंने तो संजय जी से कमिटमेंट कर दिया है, जो अध्यक्ष के दावेदार हैं उनके से कमिटमेंट कर दिया है कि यार मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने कहा सब ऐसी क्या बात होगी। 31 तारीख के दिन ही, मैं बताऊँ 31 तारीख के दिन ही BR भाटी साहब ने लिख के दे दिया था कि आपकी मेरे यहाँ घर पे जो लोग आए थे आपके विपक्ष की पार्टी की तरफ से, उन्होंने मेरे यहाँ अच्छी भाषा में बात नहीं की, इसलिए मैं जो आपके समाज का चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, चुनाव अधिकारी नहीं मना कर दिया, लिखित में दिया मेरे पास। हमारा जब हिसाब पेश हुआ तो किसी ने एक प्रश्न नहीं पूछा। हमारी साधारण सभा हुई थी साहब, बेजा बातों में एक सिस्टम होता है साहब, साधारण सभा में कोई प्रश्न पूछने के लिए हमारे संविधान में, विधान में लिखा हुआ है कि 48 घंटे पहले आप लिखित में देंगे कि मेरे को कोई प्रश्न पूछना है। अच्छा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे समाज के जो अभी मैंने 4 नाम लिए थे, उन लोगों ने माइक खींच के जिन लोगों ने 8-10 जो लोगों ने वक्ता थे उनको नहीं बोलने दिया, और उनकी बात में माइक खींच के बस वो बोलते रहे, जबकि उनका कोई श्रोताओं की लिस्ट में कोई नाम ही नहीं था, तो मतलब वक्ताओं की लिस्ट में कोई नाम ही नहीं था, ना उन्होंने कोई लिख के दिया था, ना वो आए तो उस रजिस्टर में उपस्थित इसमें साइन किए। परिषद में हमारे 40 मतलब 50 सदस्य में से 40 सदस्य हमारे हैं आज की डेट में, और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि ये मंदिर बनाना है। ठीक है, और मंदिर का काम चालू हो गया। उसके लिए भी उन्होंने साधारण सभा के बैठक दिन बहुत धामधीम, बहुत मिलजुल बातें की, और बिल्कुल हमारा एक ही लक्ष्य कि निष्पक्ष और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। हमारी सोच आज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं संजय जी को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहब आप कैमरे में देख के बोलो। हाँ, आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखो, कोई अपन एक दूसरे की बुराई नहीं करे। अपना एक ही लक्ष्य, आपकी क्या योजना है ये बताएं, आप क्या करना चाहते हैं ये बताएं, और आपने आज तक ओसवाल सभा का आपका क्या योगदान रहा है ये भी बताएं। मेरे सामने बता दिया कि साहब हमने वोटर लिस्ट कर दी, फाइनल है हमारी। आपको इतराज है, आप कोर्ट में जाइए ना, और आप तो कोर्ट स्पेशलिस्ट है। मेरे चुनाव के बाद 3 बार कोर्ट जा चुके हैं साहब। अच्छा। 3 मामले उन्होंने कोर्ट में दर्ज किए, और हर मामले में उनको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा। हमने शपथ ग्रहण किया, उसके लिए स्टे लेने गए। हमारा खाना था एक बार, उसका स्टे लेने गए। खाने का भी स्टे लेने गए। ये खाना मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा चुनाव हुए तभी भी वो कहते हैं ये तो अवैध अध्यक्ष है, चुनाव हुए गलत हुए, फर्जी अध्यक्ष है। ये इस तरह की बातें समाज में ठीक नहीं है। नो डाउट आप 4, 5, 10 मिलके लड़ो, कोई बात नहीं। अभी भी सब लोग साथ होकर लड़ रहे हैं। मैं अकेला हूँ, मैं आप देखो मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं चुनाव। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ 50 में से 50 उम्मीदवार जीता के आएंगे।
मैं आपको 50 में से 50 और आप अपन बात करेंगे 19 तारीख सुबह आप मेरे वापस इंटरव्यू लेना जी। मैं इतने दावे से कह रहा हूँ। मैंने जिस दिन टीम प्रकाश रखा उन्होंने दूसरे दिन उनका नाम टीम संजय भंडारी रख दिया। मैंने टीम प्रकाश कोठारी नहीं रखा, मैंने टीम प्रकाश रखा। प्रकाश का मतलब प्रकाशमान करना है, समाज को प्रकाशमान करना है हमारा लक्ष्य है। और हम कोई प्रकाश कोठारी नहीं रखा, मैंने रखा उन्होंने टीम संजय भंडारी रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी भी मैं बता दूँ उनके 50 जनों की मेरे पास 4 जनों के फ़ोन आए, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, साहब हमारा जबरदस्ती फोटो लगा दिए। और मतलब 3 पति पत्नी 6 जने पति पत्नी हैं, मतलब 50 जनों की टीम तैयार नहीं हो रही आज, ये हालत। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इन दिनों उदयपुर शहर की हर गली हर नुक्कड़ की एक ही चर्चा है कि आखिर ओसवाल समाज का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ समाज के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रकाश जी कोठारी साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल साहब। सर मतलब इतनी जो चर्चा है, हर गली हर नुक्कड़ की चर्चा, तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं बनता जितना ओसवाल समाज का चुनाव बन गया है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे समाज के 2023 में करीब 15 साल बाद चुनाव हुए थे। अच्छा। हमारे कार्यकाल 2 साल का रहता है, लेकिन कोई भी जो भी अधिकारी आते हैं हमारे चुनाव में निर्वाचित हो गए, पहला मैं अध्यक्ष हूँ 2 साल में चुनाव करा रहा हूँ। अच्छा। आज तक इतिहास में मेरा कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा था। हमने 11 जनवरी की डेट दे दी थी, लेकिन विपक्ष वालों की हठधर्मिता की वजह से हमें 7 दिन आगे बढ़ाने पड़े। बाकी मैं चाहता था 14 तारीख को नया अध्यक्ष सभा को मिले। इसी को मेरा एक लक्ष्य है। मैं चाहे यहाँ महावीर साधना में भी अध्यक्ष हूँ, चौथी बार हूँ। एक बार चुनाव हुए, 3 बार निर्विरोध हुआ हूँ, लेकिन बिल्कुल निर्विरोध हो रहा हूँ तो भी 3 साल के कार्यकाल है, तो कार्यकाल के बराबर जो ही कार्यकाल पूरा होता है निर्वाचन की कार्रवाई होती है। और किसी भी संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं तो पहला दायित्व है कि समय पर चुनाव हो, समयबद्ध सारणी के अनुसार चुनाव होने चाहिए। और मेरे को पद का लोभ नहीं है। मेरे 2 साल पूरे हो गए तो मेरे को एक बार चुनाव से जनता का जनादेश लेके आगे आना चाहिए, मेरा यही सोच है। अरे पर ये तो समाज के चुनाव थे, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई पार्टियां आपस में लड़ रही हो, ये तो सब एक ही समाज के एक ही भाईबंद है। इसका एक कारण है 2023 के चुनाव में मेरे खिलाफ एक नहीं 4 अध्यक्ष के दावेदार लड़ रहे थे जी। पूर्व में 4 अध्यक्ष ने घोषणा की थी हम चुनाव लड़ेंगे। पहले थे निर्मल जी पोखरना जी, उन्होंने प्रचार चालू किया। नानालाल जी भैया ने प्रचार चालू किया। उसके बाद संजय जी भंडारी ने प्रचार चालू किया। और फिर लास्ट में लड़े अकेले, चारों ने मिलके संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त प्रत्याशी के रूप में माननीय मनीष जी गलुंडिया को लड़ाया। अच्छा। और मैं चूंकि पहली बार गया था, मेरा वहाँ कोई अनुभव नहीं था, फिर भी पहली बार में 50 में से 32 सीटें मेरे को मिली, हमारे को मिली मतलब। अच्छा। और अध्यक्ष पद पे मैं पहली बार में भी अच्छे बच्चों से विजयी होके आया। तो उनके मन में 2 साल में उन्होंने कोई विकास का काम में सहयोग नहीं दिया। बराबर वो एक उन्होंने जैसे विपक्ष की पार्टी की तरह, समाज का चुनाव है ये, कोई राजनीतिक दलों का चुनाव हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं। बस हमेशा हर। और मैं बताऊं साहब बहुत बड़ी बात, 2 साल हो गए, ये सब लोग कभी किसी कार्यक्रम में 2 साल में नहीं आए। हमने ऐप का लॉन्च किया है, उन्होंने ऐप में भी वो नहीं जुड़े। मतलब ऐप का मतलब हमारा समाज को एकजुट करने के वो। इसके अलावा मैंने डायरेक्टरी बनाने का काम किया तो उन्होंने डायरेक्टरी में भी अपने फार्म नहीं दिए। मतलब हर काम में उनका एक असहयोग करना और कोई काम नहीं करना। और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव को देख के वो वापस हमें कैसे भी ये वापस सत्ता मिल जाए। आपने 2 साल के अंदर ओसवाल समाज के लिए क्या कुछ किया, ओसवाल भवन के लिए क्या कुछ किया? मैं बताऊं, मैंने 2 साल में पहला प्रयास किया कि ओसवाल समाज, हमारे यहाँ उदयपुर में लोढ़े साजन समाज के करीब 2000 परिवार ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं। और अभी गत 15-20 सालों में एक भी परिवार को हमारे ओसवाल सभा से नहीं जोड़ा गया था। चूंकि शहर वाले जो मूल रहने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर बाहर के लोगों को जोड़ देंगे हम अल्पत में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि कोई परिवार अगर 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से यहाँ रह रहा है तो उसको यहाँ सदस्यता लेने में कोई तकलीफ नहीं है। और हमने नियमानुसार 5100 रुपये की राशि निर्धारित की। इसके साथ ही मैंने एक ओसवाल सभा आपके द्वारा एक शिविर चलाया। 1.5 साल में हमने 32 शिविर किए और शिविर के माध्यम से मैंने परिवारों को जोड़ा। 700 नए परिवारों को हमने उस शिविर के माध्यम से जोड़ा। और आज हमारी संख्या, ये जो कह रहे हैं ना साहब, ऐसे नहीं बढ़ी। हमने घर घर जाके, हमारा पहला लक्ष्य था कि ओसवाल सभा परिवार जुड़े। परिवार जोड़ने के लिए हम घर घर गए, कॉलोनी गए और हमने 700 नए परिवार, मतलब 4,500 नए लोगों को जोड़ा है।
सामने वालों का ये भी कहना है कि आपने जो 4,500 नए मतदाता जोड़े हाँ। वो इस तरह से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, यहाँ पर वे आया ही नहीं। 15-20 सालों से कोई मैसूर रह रहा है, कोई बेंगलोर रह रहा है, कोई भीलवाड़ा मैं रह रहा आपको है। ये विश्वास दिला दूं बलबेला जी, हम्म, जितने परिवार हमारे इसमें जुड़े हैं हम्म, 100% परिवार उदयपुर के निवासी। ये हो सकता है हम्म, आज जैसे आप यहाँ उदयपुर में आके रह रहे हैं, आपके पिताजी आपके साथ रह रहे हैं, और कभी कभी पिताजी हो सकता है कि आप बड़ी सालडी के निवासी हैं तो पिताजी बड़ी सालडी में बैठ सकते हैं, तो उनका पिताजी का अगर यहाँ नाम लिख दिया हो तो वो अलग बात है। लेकिन जिन परिवारों को हमने जोड़ा है 100% परिवार यहाँ निवास रहते हैं, और यहाँ तक कि 2 परिवारों का उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, हमने दोनों परिवारों के मकान की रजिस्ट्रियां तक मंगवा दी लोगों से, और उन्होंने मकान की रजिस्ट्रियां भेज दी। साहब 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। नियम क्या है आपके इसमें? हमारे यहाँ नियम है कि जो भी परिवार उदयपुर शहर में 5 साल से निवास रहते हैं, चाहे मकान खुद का हो चाहे किराए को, हम उसमें यूं नहीं मकान खुद का हो, 5 साल से अगर उदयपुर में निवास रहते हैं तो वो यहाँ की सदस्यता ले सकते। किराएदारों को वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? 5 साल से रह रहा है वो सब थोड़ा मतलब उसके बहुत से, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है उसकी मार्कशीट में उसका एड्रेस लिखा होता है, स्कूल की मार्कशीट कहाँ से मिली उससे पता लग जाता है। बहुत से इशू है जिससे पता लग जाता है कि वो कहाँ रह रहा है। अब बहुत सी बार ये जो इस आधार पे कह रहे हैं कि वो बाहर है, मैं बताऊँ आपको, कोई आदमी आज बड़ी साड़ी का रहने वाला, उसका आधार कार्ड बड़ी साड़ी का उसने लगाया, बड़ी साड़ी का आधार कार्ड लगाया, तो उससे क्या वो बड़ी साड़ी का थोड़ी हो गया। आज उसका मकान यहाँ है, उसका परिवार यहाँ रह रहे हैं, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो परिवार बड़ी साड़ी का कैसे हो गया, वो परिवार का कानून का कैसे हो गया। अब ये इस तरह से करके गुमराह करके जनता को, इसलिए कि जिस तरह से अभी हम लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का जो हमारे प्रति जुड़ाव आया है, तो उनको मतलब एक बहुत बड़ी चिंता उनके मन में है कि अगर चुनाव हो गए अभी, तो अब उन्होंने हमारे रोज नए नए प्रपोजल भेजते हैं, प्रकाश जी आप 50 ही आदमी आपके ले लो, अध्यक्ष आप नहीं अपन तीसरा बनाने किसी, आप ही मत बनो, मैं भी नहीं बनूं, तीसरे आदमी को बना दें। अच्छा, हाँ, मैंने ऐसा भी प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल कितनी बार, 1 नहीं 10 बार आ गया। अच्छा, कि आप भी अध्यक्ष मत बनो, मैं भी बनूं, आप 50 ही आदमी आपके ले लो, अध्यक्ष आप मत बनो। भाई ऐसा क्यों? तो वो बात होगी कि 546 जो एमपी है वो तो भाजपा के हो जाए, पर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने। बस ये वाले वो बस यही बचाने। पर आप तो मेरे को बड़े सज्जन आदमी लग रहे हो, मेरे कंठ की सौगंध खाओ पहले तो, कि जितने भी मतदाता है वो सब यहाँ के निवासी हैं, जो 4,500। मेरी बात सुनो, काम करता है, कहीं गलती हो सकती है, हो सकता है कोई गलत परिवार, और ऐसे 1-2 परिवार जुड़ गए थे तो हमारे को ध्यान में लाया गया, तो हमने उनको हटा दिया है। हम कोई एडामेंट नहीं है कि गलत परिवार कोई जुड़ गया तो उसको नहीं हटाएंगे। 2 परिवार ऐसे थे जो बड़े साथी के जुड़ गए थे, हमारे ध्यान में लाया गया, हमने तुरंत उनको हटा दिया। हमारा भी ये लक्ष्य है कि हमारे जो परिवार है, परिवार के अतिरिक्त कोई आदमी हमारे उससे नहीं जुड़ना चाहिए। तो हमारे जो ही ध्यान में आया, तो हम इस पे लिए कोई हमारी एडामेंसी नहीं है कि कोई गलत जुड़ गया है तो उसको नहीं हटाएंगे। और उसके बाद हमारी फाइनल लिस्ट 31 दिसंबर को जारी हो गई थी। उसके बाद भी इनकी ये थी कि यार लिस्ट में काफी खामियां हैं, तो हमने 31 तारीख को मीटिंग करके 1, 2, 3, 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया हमारी फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, इन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया, तो हमने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। हमने मीटिंग में तय किया कि 4 दिन और हमारे आवेदन लेंगे, और बड़ा कहते हुए बड़ा आपको मतलब एक मिश्रित आश्चर्य है कि मात्र 30 एप्लीकेशन आई, उसमें भी पिता का नाम में पत्नी, पुत्री, छोटी मोटी काना मात्रा की, मतलब जो हमने 4845 नाम जोड़े उसमें किसी के नाम पे कोई एतराज नहीं कर पाए। अच्छा, सिर्फ काना मात्रा की ये। और दूसरी बात का आप एसआर करा दो, एससीआर कर दो। एससीआर किस बात की? कि घुसबैठी है क्या आपके अंदर? हाँ, मैं बताऊं किसकी ऐसे ही हो रहा हो, आप पता कर लो। हमने, और दूसरी बात, इनकी मांग थी कि हमारे को पते और एड्रेस की सूची उपलब्ध कराई जाए। तो हमने, जब से इन्होंने मांग की, हमारे बम्बोरा जी भी लंबे समय से मुझे कह रहे थे कि यार ये सूची बनाओ, तो मैंने बराबर बैठ के और वो सूची तैयार करी। कल रात को तैयार हो गई। आज सुबह मैंने बम्बोरा जी के मोबाइल पे सुबह 10 बजे जो हमारा टाइपिस्ट है उससे डलवा दी थी कि भाई सबको दे दो अपने को ये एड्रेस, वो कह रहे थे। लेकिन हमने क्या, जो हर बार जो सूची बनती है, गत बार भी हमारी सूची बनी थी, सूची में मोबाइल नंबर और पता कहीं नहीं होता है जी। फिर भी इनकी मांग थी कि हमें पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए। तो हमने पूरी व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में सबके पते और एड्रेस वाली सूची डाल दी है। 100% लोगों की एड्रेस और पते की सूची डाल दी। अच्छा, अब आपकी उम्र क्या है कोठारी साहब? मैं 62 साल का हूँ। 62 साल के। आपने कभी देखा कि आपके, जब आप छोटे होंगे या जवानी के दौर में होंगे, तब शायद कुश्ती हुआ करती थी, तो उसका पहले से एडवर्टीजमेंट होता था कि भाई फलाना तारीख को शाम को 5 बजे गांधी ग्राउंड में जो है कुश्ती का आयोजन रखा गया है। इस तरह कभी आपने इश्तिहार देखा कभी? हाँ, होता था, बिल्कुल जी। ठीक वैसा ही माहौल अभी उदयपुर शहर में चल रहा है बिल्कुल। कि अगर लाइव फाइटिंग देखनी हो
तो आप 18 तारीख के दिन ओसवाल भवन के बाहर नहीं ऐसा पहुंचे। कुछ नहीं, कोई लाइव फाइटिंग नहीं है साहब, समाज के चुनाव है बहुत। और मैं एक बात बताऊं, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी कुछ समय से हमारे मीडिया में जो खबरें चल रही है वो ठीक नहीं है। जी हमारा समाज है, हमारे समाज की जाने पे हमें बात करनी चाहिए। कोई भी बात हो तो हमारे को यहाँ कहनी चाहिए। मीडिया में रोज रोज दुष्प्रचार करना, ये सूची गलत है, वो सूची गलत है, तो सब अपना प्लेटफॉर्म में आप वहाँ आपत्ति दो ना, आपकी आपत्ति की सुनवाई हो रही है। जी जितनी आपत्तियां दी गई उनका सुनवाई कर दी गई पर है। आज आपने भी तो एसपी साहब के समक्ष एक एप्लीकेशन दी हाँ कि भाई हमारे को सुरक्षा मैं- प्रदान की, सुरक्षा वहाँ पर बल लगवाई तैनात जाए, किया बिल्कुल दी साहब, जी। इसलिए दी हमने। हम्म, अभी 31 तारीख की बात है, हम्म, हमारी एक महिला प्रत्याशी थी, वो हमारे गलुंडिया जी का मेरे पास फोन आया था, अपने मनीष जी गलुंडिया का, कि अपने जो कुछ इशू है उसके लिए बात करनी है। मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, अपन 3 बजे मिलते हैं। मैंने कहा आप और एक जना आपके साथ लेके आप आ जाना। वो 3 बजे हमारे कार्यालय में आ गए, मेरे साथ मेरे मनीष जी थे सहमंत्री, और उन्होंने एक साथ लेके आ गए। हमने बात की, सब बातों पर सहमति बन गई। हमने पहले BR भाटी साहब को चुनाव अधिकारी बनाया था। BR भाटी साहब ने भी इनकी गलत बयानी की वजह से या इनके आरोप प्रत्यारोप की वजह से चुनाव कराने से खुद ने मना कर दिया। हमने लिखित में दिया है कि साहब जिस तरह के आपके यहाँ विपक्ष का आचरण है, इसको देखते हुए मैं गरिमामय आदमी हूँ, तो मैं इसमें चुनाव कराने में, उन्होंने लिख के दिया मेरे को। हालांकि ये कोई कहने की बात नहीं, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं, आपके भी तो ये कहा गया कि आपने भी बहुत सारे लोगों को चुनाव संयोजक बनाया, धीरे धीरे करके सब हटते गए। नहीं मैं बताऊं, चुनाव संयोजक हमने 4 बनाए। 4 में से कल जितनी आपत्तियां लेनी थी, मतलब फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन ना, सब आपत्तियों पे उन्होंने साइन किया कि कोई एक भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिस पे हम विचार करें, या सभी का निस्तारण कर दिया गया था उनके द्वारा। कल रात को 10 बजे मेरे पास फोन आया आनंद दिलाल जी भाई साहब का, वो मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई समान है, सेक्रेटरी है, कि प्रकाश जी यार मैंने तो संजय जी से कमिटमेंट कर दिया है, जो अध्यक्ष के दावेदार हैं उनके से कमिटमेंट कर दिया है कि यार मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने कहा साहब ऐसी क्या बात हो गई, इस्तीफे के लिए कौन कमिटमेंट करता है? हाँ उन्होंने मेरे को कहा, फोन आया मेरे पास, तो मैंने उनसे कमिटमेंट कर लिया है, इसलिए मेरे को, मैं इस सब ये चुनाव की कमेटी से हटूंगा। मैंने कहा साहब ये तो गलत बात कर रहे हो, आपने जब ऐसे ही था तो आप ये तो आते नहीं, और फिर अब आ गए हो तब आप, दूसरी बात आपका, हमारे जो चुनाव समिति का काम वैसे आज समाप्त हो गया है, इसलिए समाप्त हो गया साहब। अब कल से हमारी चुनाव टीम जो हमने लगाई है वो काम करेगी। 4 अधिकारियों की टीम हमने लगाई है। कल से नॉमिनेशन लेने का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कल से नॉमिनेशन वो लोग लेंगे। नॉमिनेशन वाले दिन, जो पहले पूर्व में नॉमिनेशन का दिन मुकम्मल था, हाँ उसी दिन ताले क्यों लगा रखे थे कार्यालय पे? सब ताले नहीं लगाए, ये लोग आके वहाँ जम गए थे, और मतदाता सूची नहीं, नॉमिनेशन के दिन तो उन्होंने, चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था। BR भाटी साहब जिनको हमने चुनाव अधिकारी लगाया था, जिनको नॉमिनेशन लेना नहीं, उस दिन 31 तारीख के दिन ही, मैं बताऊं 31 तारीख के दिन ही BR भाटी साहब ने लिख के दे दिया था कि आपकी, मेरे यहाँ घर पे जो लोग आए थे आपके विपक्ष की पार्टी की तरफ से, उन्होंने मेरे यहाँ अच्छी भाषा में बात नहीं की, इसलिए मैं आपके समाज के चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, चुनाव अधिकारी नहीं मना कर दिया, लिखित में दिया मेरे पास। हालांकि ये बात कहने के लिए नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ओसवाल भवन के अंदर विगत 2 सालों में क्या विकास कराया? साहब हमने ओसवाल भवन में 2 साल में, हमारे यहाँ मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल नहीं था, सभाकक्ष बनाया। हमने कार्यालय नहीं था, कार्यालय बनाया, सुसज्जित कार्यालय बनाया। टॉयलेट्स महिलाओं के लिए अलग, जेंट्स के लिए यूनिट, 3-3 टॉयलेट्स की यूनिट बनाई, मुख्य द्वार बनाया। इसके अलावा पूरे भवन का रंग रोगन कराया, जो जीर्ण अवस्था में था पूरे भवन का हमने रंग रोगन कराया, और पूरा काम। मैं एक दूसरी बात बताऊं, जिस दिन, मेरा एक प्रश्न है कोठारी साहब, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप बताएं, समाज में कितने जन रहते हैं, कितने जनों का समाज है ओसवाल समाज? ओसवाल समाज बहुत बड़ा है, अभी भी हमारे लोग काफी कम जुड़े हैं। 9,000, मतलब हमारे 25,000 की पॉपुलेशन है। 25,000 की पॉपुलेशन है। 25,000 में से उस कार्यालय में बैठने वाले 4 जन है। हाँ जो भी है। उस मीटिंग कक्ष में बैठने वाले आपके 50 जन है। 50 जन है। जो 50 आपके मेंबर है वही मीटिंग हॉल में बैठते होंगे। बिल्कुल। तो उससे एक आम जैन समाज या ओसवाल समाज के व्यक्ति को क्या लाभ हुआ? नहीं साहब, मैं आपको बताऊं, 50 जनों की जो मीटिंग हॉल बनाया हमने, उसमें ऐसा नहीं है आज किसी को छोटी बर्थडे पार्टी करनी है, कोई किट्टी पार्टी करनी है, उसके लिए भी उपयोग है, वो उसके लिए भी हम दे रहे हैं। सिर्फ वो मीटिंग हॉल का मतलब, सभा का मतलब ये नहीं कि हम हमारी मीटिंग के लिए उसका उपयोग करेंगे। हमने ऐसी हॉल जो बनाया है उसमें हम मामूली साहब 1500 रुपये में हमारे समाज के व्यक्ति को भवन देते हैं, और 1500 में वो ऐसी हॉल भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।
जी। तो हमारे ये कि जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके 150 जनों की पार्टी होती है, उनको केक काटने के लिए वो स्थान उपलब्ध हो गया, बाहर बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ खाना हो जाता है उनका। इसलिए हमने एक बात को सोचते हैं कि हमारे कार्यालय या सभा के हिसाब से निर्माण नहीं किया है। हमारे समाज के जो निर्धन लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी वाटिकाओं का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सुविधा बढ़े, इसको ध्यान में रखते हमने इसका निर्माण किया। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न और था कोठारी साहब कि आपके ऊपर बार बार आरोप लगे कि आपने बार बार ये गिनाया कि भाई मैंने 6 खाने समाज को खिला दिए। नहीं, मैंने नहीं खिलाया, ये गलत, कोई कह रहा है तो गलत है हम्म। हमने 2 साल में 6 बार पूरे समाज का खाने कराए हैं। और मैं एक बात बताऊं, मात्र एक खाना हमारे समाज का, मतलब समाज के पैसे से हुआ है, बाकी लाभार्थी की तरफ से जो खाने हुए हैं सब। लाभार्थी क्या होता है? लाभार्थी का मतलब ये होता है कि उस खाने का खर्च किसी व्यक्तिगत आदमी की तरफ से कराया गया है जी। हमने 2 बार बड़े बड़े पिकनिक किए हैं, 4 बार स्नेह मिलन समारोह किए हैं, और लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम हम करते रहे। अभी हाल ही में 21 तारीख को हमने करीब 3000 लोगों का प्रतिभा सम्मान समारोह किया था, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के मुख्य अतिथि में। तो हमारे हर 6 महीने में 4 महीने में एक बार बड़ा कार्यक्रम करते हैं और 2 साल में हमने 6 बड़े कार्यक्रम किए हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो 6 बड़े खाने हुए, तो ये आपका उद्बोधन नहीं था कभी भी कि भाई मैंने समाज को 6 खाने खिलाए? नहीं, मैं खाने खिलाने वाला होता कौन हूँ? चर्चा थी बाजार में, इसलिए मैंने कहा पूछो। कुछ भी कहते, लोग कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं साहब। और हमने जो भी खाना है, एक खाना समाज का हुआ था, बाकी खाने सबके जो लोग जिनकी तरफ से था, कोई हमारे समाज का पैसा खर्च नहीं किया है। आज जो जैन समाज अपनी एक सबसे उच्च कोटि का स्थान रखता है उदयपुर शहर के अंदर, बहुत शालीन व्यक्ति होते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, व्यापारी कौम है। जिस तरह से समाज की आबरू जो है वो तार-तार हो रही है, बिल्कुल हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं हम आने वाली नस्लों को? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज जो भी हो रहा है साहब, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, बहुत शालीनता से होनी चाहिए। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप मीडिया और उसके माध्यम से लगाए जा रहे हैं और व्यक्तिगत किसी पे दोषारोपण किया जाता है, बिल्कुल उचित नहीं है। चुनाव है साहब, आप अपने कामों में वोट मांगो, आपकी योजनाएं बताएं, वो आप नहीं बताते हैं। बस सिर्फ मैं एक बात हूँ साहब, मैं 2 साल में जब से आया हूँ साहब, मैंने काम किए हैं और मैंने समाज को जोड़ने का काम किया है। तो मैंने जो काम किए उसको बताने का मेरे को अधिकार है। मैं बताऊँ आपको, हमारे साहब पूरे डोर टू डोर हर 3 महीने में एक संदेश जाता है 16 पेज का। हमारे क्या क्या गतिविधियां हैं, बुकलेट जाती है हर 16 महीने में, रंगीन पृष्ठ की 16 पेज की एक बुकलेट जाती है साहब। उदयपुर के किसी भी समाज के पास ये व्यवस्था नहीं है, हमने पहली बार ये व्यवस्था की है और हमारी हर गतिविधि का उसमें वर्णन होता है। ठीक है। साथ ही हमने ऐप का भी निर्माण किया है, ऐप के माध्यम से हमारे सभी कार्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं हम। साथ ही डायरेक्टरी का भी काम हमारा जारी है और काफ़ी लोगों ने दे दिए, लेकिन कुछ लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, उन अपने फोटो और वो कार्यक्रम जो भी उसमें फॉर्म भर के देने नहीं दे रहे हैं। और लगातार हम कोई कार्यक्रम, और इससे सबसे बड़ी बात, ओसवाल सभा के लोग कैसे जुड़े, हमने इसके लिए युवाओं को जोड़ने के लिए युवक परिषद का गठन किया, महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला मंडल का गठन किया, बहुओं को जोड़ने के बहुमंडल का गठन किया। अच्छा, बहुमंडल भी है? बहुमंडल भी है। अच्छा, हाँ, वाह। महिला प्रकोष्ठ भी है, युवक प्रकोष्ठ भी है। इसके अलावा वृद्धजन के लिए श्रेष्ठजन प्रकोष्ठ का भी गठन किया। जमाई मंडल बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वृद्धजन जो 75 साल के करीब 60 साल से ऊपर है, उनका भी हमने उसका नाम दिया श्रेष्ठजन प्रकोष्ठ। श्रेष्ठजन प्रकोष्ठ, उसका भी हमने गठन किया है। और आदरणीय करण जी पार्षद साहब है, उनके अध्यक्ष हैं जारोली साहब जी। तो साहब हमने सबको जोड़ने का काम किया 2 साल में। अच्छा, मेरा आपने इतना सारा बता दिया कि ये आपने प्रकाशित की, वो प्रकाशित की, लोगों का इंजाम है कि भाई आपसे जब भी हिसाब मांगा जाता है आप टालम टोल करते हैं, उसको क्यों प्रकाशित नहीं करते? सब मेरी बात सुनो, कोई टालम टोल का सवाल नहीं है साहब, सब बिल्कुल बुक्स में और सब हिसाब पेश किया गया था। और रही बात, जो हिसाब है सब वहाँ नोटिस बोर्ड पे चिपकाया गया था और किसी ने कोई पूछा ही नहीं मीटिंग में। वो बेजा दूसरी बातें करते। मीटिंग पे हमारा जब हिसाब पेश हुआ तो किसी ने एक प्रश्न नहीं पूछा। हमारी साधारण सभा हुई थी साहब, बेजा बातों में एक सिस्टम होता है साहब साधारण सभा में कोई प्रश्न पूछने के लिए। हमारे संविधान में, विधान में लिखा हुआ है कि 48 घंटे पहले आप लिखित में देंगे कि मेरे को कोई प्रश्न पूछना है। अच्छा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे समाज के जो अभी मैंने 4 नाम लिए थे, उन लोगों ने माइक खींच के जिन लोगों ने 8-10 जो लोगों ने वक्ता थे उनको नहीं बोलने दिया और उनकी बात में माइक खींच के बस वो बोलते रहे, जबकि उनका कई श्रोताओं की लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था।
मतलब वक्ताओं की लिस्ट में कोई नाम ही नहीं था, ना उन्होंने कोई लिख के दिया था, ना वो आए तो उस रजिस्टर में उपस्थित रजिस्टर में साइन किए उन्होंने। ये कहाँ तक उचित है, सब बताया। अच्छा, एक विवाद और था हाँ। कि भाई आपके ओसवाल भवन परिसर में एक मंदिर को लेकर, हाँ माता जी के बिल्कुल मंदिर साहब, को, एक माता जी का मंदिर हमारा बन रहा है और अभी माता जी का मंदिर का हमने निर्माण चालू किया है और कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से वो काम प्रारंभ किया है। ठीक है कोई विचार, और उसके लिए साहब भाई आप बेशक बहुमत में आए थे। हाँ 50 बिल्कुल, और में मैं से बताऊँ कार्य 32 परिषद में हमारे 40 मतलब 50 सदस्य में से 40 सदस्य हमारे हैं आज की डेट में, और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि ये मंदिर बना रहे हैं। ठीक है। और मंदिर का काम चालू हो गया। उसके लिए भी उन्होंने साधारण सभा की बैठक दिन बहुत धामधीम की, बहुत उलूल चुलूल बातें की। फिर भी हमने कहा कि अभी हमने छतें डल गई है, और चूंकि मंदिर के काम में कोई शरीर का काम नहीं होता, वो काम अभी रुका हुआ है। अभी जो नई कार्यकारिणी है उसके लिए छोड़ दिया हमने, 1 महीने से काम बंद कर रखा है। मैंने कहा जो आएगा वो आके निर्णय करेगा, कोई विवाद वाला विषय है तो हम विवाद वाला विषय नहीं। मेरा एक प्रश्न था कि क्या आप तुम्हारा जो मंदिर बना रहे हैं माता जी का मंदिर, क्योंकि माता जी का मंदिर तो सर्व समाज का, माता जी सर्व समाज के, वो हमारे ओसिया माता जी जो है ओसवाल की कुल देवी का मंदिर है। अच्छा। ओसवाल समाज की कुल देवी का मंदिर है, और ओसिया माता जी दर्शन करने के लिए हमारे को 400 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। और दक्षिणी राजस्थान में ओसिया माता जी का एक भी मंदिर नहीं है। अच्छा। इसको सोच के हमने कि हमारे शादी विवाह होते हैं तो धोग लगने के लिए वहां जाना पड़ता है, तो हमने एक छोटा सा बहुत बड़ा विशाल मंदिर हम नहीं बना रहे, छोटा 10x10 का एक मंदिर बना रहे हैं। वो हमारा बनाने का लक्ष्य था, और उसका काम, उसमें भी सब पैसा लोग दे रहे हैं, कोई हमारा समाज का पैसा नहीं लग रहा है। उसका शिलान्यास करा था 5 लाख रुपए एक व्यक्ति ने दिया है, और 1-1 लाख रुपए के 50 लाभार्थी हम तैयार कर रहे हैं। कोई समाज का पैसा उसमें नहीं लग रहा है। अब जो है 18 तारीख को चुनाव मुकम्मल है, चुनाव मुकम्मल साहब। चुनाव अधिकारी जी कौन नियुक्त करे फिर आपने? अब नए चुनाव नहीं, नए के चुनाव अधिकारी तो पहले ही नियुक्त हैं। जो BR पाटिल साहब ने जब, नहीं मेरा सुना सर, BR पाटिल साहब ने और शंकर मालवीय जी साहब ने जब 31 तारीख को लिख के दे दिया, तो हमने हमारी कार्य परिषद बैठक बुलाई। उसमें कार्य परिषद में बैठक में 4 नाम सर्वसम्मति से हमने तय किए। उसमें 2 प्रशासनिक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, 2 अन्य अधिकारी हैं, लेकिन वो सब उच्च, जो हमारी जिस श्रेणी के अधिकारी होने चाहिए उन श्रेणी से 4 अधिकारी को हमने लिया है। और बिल्कुल हमारा एक ही लक्ष्य है कि निष्पक्ष और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। हमारी सोच आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं संजय जी को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहब आप कैमरे में देख के बोलो। हाँ, आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखो, कोई अपन एक दूसरे की बुराई नहीं करें। अपना एक ही लक्ष्य, आपकी क्या योजना है ये बताएं, आप क्या करना चाहते हैं ये बताएं, और आपने आज तक ओसवाल सभा का आपका क्या योगदान रहा है ये भी बताएं। आप अब अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, आज तक आप इतने साल के, आप 65 साल के हैं, तो आपने आज तक ओसवाल सभा के में आपके काम का क्या योगदान है, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि भाई ये गाजे बाजे का जो सिस्टम चालू हुआ है, कि हमने सुना है कि प्रकाश जी जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल गाजे बाजे के साथ जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। क्या प्रकाश जी भावी विधायक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये तो नवरी बातें हैं। अब तो मैं तो 62 साल का हो गया हूँ, अब तो किसी सर, आजकल तो 62 साल वाला रिटायर्ड आदमी है, उसको कोई टिकट भी नहीं मिलता। अब तो युवा अध्यक्ष जो बन रहे हैं 35, 40 साल के बन रहे हैं, इसलिए ये कोई सोचने का विषय नहीं है। हमारा तो एक ही है बात, साहब चुनाव शालीनता से हो, और अपन जो गरिमा में तरीके से चुनाव हो। आप रोज धरना प्रदर्शन, मैं एक बात बताऊँ, आपको कोई आपत्ति है साहब, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट किसके लिए खुली? जब चुनाव, बम्बोरे साहब ने उनको कह दिया था कल, आप न्यायालय में चले जाओ ना, आप स्टे ले आओ ना कोर्ट में। आप बार बार आके यहाँ धरने दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उसका क्या उचित है? आपको कह उन्होंने, बम्बोरे साहब ने बता दिया कि साहब हमने वोटर लिस्ट कर दी, फाइनल है हमारी। आपको कोई इतराज है, आप कोर्ट में जाइए ना। आपको, और आप तो कोर्ट स्पेशलिस्ट है, मेरे चुनाव के बाद 3 बार कोर्ट जा चुके हैं साहब। अच्छा। 3 मामले उन्होंने कोर्ट में दर्ज किए, और हर मामले में उनको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा। हमने शपथ ग्रहण किया, उसके लिए स्टे लेने गए। हमारा खाना था एक बार, उसका स्टे लेने गए। हमारे खाने का भी स्टे लेने गए। ये खाना मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा चुनाव हुए तभी भी वो कहते हैं ये तो अवैध अध्यक्ष है, चुनाव हुए गलत हुए, फर्जी अध्यक्ष है। ये इस तरह की बातें समाज में ठीक नहीं है। हार जीत होती रहती है, हार जीत होती रहेगी। मैं आज अगर हार जाऊं तो मैं इस तरह से करूं तो गलत बात है। समाज में हार जीत होती रहती है, समाज के भाई हैं, सब हमारे परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इस तरह से वैमनस्यता नहीं बढ़ानी चाहिए। मेरा यही आपसे कहना है। चलिए, अंतिम और आखिरी अपने तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं आपके जो समाज के वोटर? मैं समाज के लोगों से यही, आपको अगर अच्छा लगे, हमारा 2 साल का कार्यकाल अगर हमने अच्छा काम किया हो तो हमें वोट दें, और अगर आपको लगता है कि संजय जी भंडारी उपयुक्त है तो आप संजय जी भंडारी को वोट दें। हम ये नहीं कहते हैं कि संजय जी भंडारी खराब है, बढ़िया है। हमारे समाज का जो भी आदमी आएगा वो समाज के लिए काम करेगा, और जनता जिसको मौका देगी वो करेगा जी। एक ही बात मेरी कहनी है। इसलिए हम किसी भी
ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए हमें, और आराम से अपनी बात जनता में जो वो पहुंचानी। 4 अदृश्य शक्ति हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? 4 अदृश्य सकता है कैसे? जो 4 नाम आपने बताए थे। ऐसा है, मेरा तो एक ही कहना है, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो ये साहब देखो, चुनाव हो जाएंगे, अपन चुनाव होते रहते हैं, और नो डाउट आप 4, 5, 10 मिलके लड़ो, कोई बात नहीं। अभी भी सब लोग साथ होकर लड़ रहे हैं, मैं अकेला हूँ। मैं आप देखो, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं चुनाव जी। की। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, 50 में से 50 उम्मीदवार जीता के आएंगे मेरे। मैं आपको 50 में से 50, और आप अपन बात करेंगे 19 तारीख सुबह। आप मेरे वापस इंटरव्यू लेना जी। मैं इतने दावे से कह रहा हूँ आपको, इसलिए कि हमने जनता का काम किया था, जनता के साथ जुड़ाव रखा है, और हमने ओसवाल बम में जो जोड़ने का काम जो किया है, वो जोड़ने के काम की वजह से लोग हमारे पे फिदा है। चलिए, और आप हकीकत, आप भी पब्लिक से मिलेंगे तो पब्लिक आपको यही कि प्रकाश जी ने काम किया, और हम काम ही हमारा धर्म है, और काम के आधार में काम किया है तो वोट मिलेंगे हमें जी। बस इसी बात को लेके अब यही हमारा ध्येय है, और इसी को रख के ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। और हमारा किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। समाज की जाजम पे बात हो, समाज अच्छी तरह से, कोई अपनी ऐसी टीका टिप्पणी आप नहीं करें जिसे समाज की गरिमा को ठेस पहुंचे। चल यही बात मेरी कहनी है। तो ये थे प्रकाश जी कोठारी साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा है कि प्रकाश जी को अभी भी ये आस है कि वे 50 में से 50 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। और साथ ही में मैं आपको और बता दूं साहब, एक और बात बताऊं। हकीकत बात ये, मैंने 4 दिन पहले लिखा था कि आप टीम, पहले मैंने मेरी टीम का नाम बनाया टीम प्रकाश। ये 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं। टीम का नाम था क्या नाम था इनकी टीम का? टीम अरिहंत। मैं तो साहब 1 हफ्ते पहले प्रचार में आया हूँ। 1 हफ्ते पहले 23 तारीख हमने तारीख डिक्लेयर की, 24 या 25 तारीख को मैंने पहली मीटिंग की थी। मैंने टीम प्रकाश मेरा नाम इसलिए बनाया साहब, हम भगवान के नाम पे भगवान के फोटो छपा के और वहाँ पोस्टर बांटते हैं, लोगों के जूतों में आते हैं। मैंने गत बार मेरे भी टीम का नाम था टीम महावीर, लेकिन मेरे को कई लोगों ने उलाने दिया, टीम महावीर रख के आपके जूतों पे महावीर आ रहे हैं। तो फिर मैंने ये निर्णय किया, ये गलत काम हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगली बार कभी भी चुनाव होंगे तो मैंने कहा मेरा नाम अगर जूते की किसी का है तो ठीक है, लेकिन भगवान का नाम इसका नहीं, मेरी बात सुनो। पर मैंने इसलिए मेरा टीम प्रकाश रखा। तो मैंने जिस दिन टीम प्रकाश रखा तो उन्होंने दूसरे दिन उनका नाम टीम संजय भंडारी रख दिया। मैंने टीम प्रकाश कोठारी नहीं रखा, मैंने टीम प्रकाश रखा। प्रकाश का मतलब प्रकाशमान करना है, समाज को प्रकाशमान करना है हमारा लक्ष्य है। और हम कोई प्रकाश कोठारी नहीं रखा, मैंने रखा, उन्होंने टीम संजय भंडारी रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी भी मैं बता दूं, उनके 50 जनों की, मेरे पास 4 जनों के फोन आए, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, कि साहब हमारा जबरदस्ती फोटो लगा दिए। और मतलब 3 पति पत्नी, 6 जने पति पत्नी है, मतलब 50 जनों की टीम तैयार नहीं हो रही है आज। ये हालत जी, ये स्थिति है साहब। बाकी कोई बात नहीं साहब, चुनाव लड़ें। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश जी ने बिल्कुल स्पष्ट करा है कि भाई इनकी जो टीम का नाम रखने के बाद उन्होंने वापस उनकी टीम का नाम यहाँ पर चेंज करा है। और साथ ही में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओसवाल समाज के चुनाव जो हर शहर के हर गली और हर नुक्कड़ की चर्चा यहाँ पर बने हुए। अब ये देखना दिलचस्प है कि 18 तारीख के दिन उस मत पेटी के अंदर से कौन सा नाम यहाँ पर निकलता है। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।